नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। जैसा आप लोगों को पता है कि आज चुनाव का परिणाम बिल्कुल आप लोगों के सामने आ गया। असम में और बंगाल में भाजपा ने जो इतिहास रचा है, और बंगाल में खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से झालमुड़ी खाई थी ना दोस्तों, तब से बंगाल की चाल बदल गई थी। प्रधानमंत्री लगातार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी लगातार बंगाल का दौरा किए और हिंदुओं को जगाने की बात लगातार कर रहे थे और घुसपैठियों की बात अमित शाह जी बार बार कर रहे थे। हमारे साथ इमरान खान जी हैं, जो अवध प्रांत के क्षेत्रीय महामंत्री हैं अल्पसंख्यक मोर्चा से, और वरिष्ठ भाजपा के नेता और कार्यकर्ता भी हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी अनुराग जी। और बंगाल में सर, बंगाल में आपकी सरकार बनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिंदुओं को जगाने गए थे और अमित शाह जी घुसपैठिया और बांग्लादेशियों की बात कर रहे थे। आप लोगों ने मैनेजमेंट कहाँ से किया, क्योंकि उसको ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है। नहीं, देखिए, मैनेजमेंट तो भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज चुनाव है तो कर रही है। पहले से लगातार काम वहाँ हो रहा था। मोदी जी का अपना एक करिश्माई नेतृत्व है, पूरा हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया जानती है। उसी क्रम में हाँ, ये सही है कि थोड़ा समय लगा वहाँ के लोगों को जगाने में, या कह लें कि ममता बनर्जी जी की जो भी स्थिति रही, सरकार में इतने साल रही, लगातार 15 सालों से वो रही, तो वो एक विरोध। दूसरा, वहाँ एक चीज जो बाहर का जो कुछ, जैसे वो सीमांकन क्षेत्र है, अलग अलग बॉर्डरों से, अलग अलग देशों से जुड़ा हुआ, वो एक हिस्सा। तो जनता जागरूक है और समय पर उन्होंने निर्णय लिया। और मैं तो कहूंगा कि वहाँ के कार्यकर्ता, वहाँ के बंगाल की आवाम, मुबारकबाद, उसको दिल से मुबारकबाद। और पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूरा मेहनत करा और उन्होंने आज ये ऐतिहासिक जीत दी। सर, आप मानते हैं कि भाजपा को इसलिए जिताया गया है ताकि घुसपैठियों को बाहर निकाला जा सके? नहीं, वो देखिए, वो एक तो वजह है ही है, वो तो एक वजह है ही है भाई। देखिए, संसाधन तो बहुत सीमित है सबके, एक प्रदेश के या एक देश के, तो उन संसाधनों पे वहीं के लोग को ही अगर पूरी व्यवस्था दे दी जाए, फिर अगर मानिए कहीं इस तरह की बात है, मुझे उसके बारे में बहुत विस्तार से नहीं पता है, पार्टी के और वरिष्ठ लोग उसके लिए नियुक्त हैं, वो बता पाएंगे। लेकिन अगर ऐसी बात है, जैसा कि थोड़ा बहुत संज्ञान में रहता है, अगर ऐसी बात है कि ऐसी स्थिति है, बाहर से लोग आ रहे हैं और इस तरह आ रहे हैं, तो बिल्कुल रुकना चाहिए। और वहीं नहीं, किसी भी प्रदेश में, बंगाल ही क्यों, बिहार है, यूपी है, या अन्य किसी प्रदेशों में इस तरह की बात अगर है, तो बिल्कुल रुकना चाहिए। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी एकदम वचनबद्ध है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सर, विपक्ष के लोग यही आरोप लगा रहे हैं कि 14 से आपकी सरकार है, बांग्लादेशी और घुसपैठिया कैसे घुसाते हैं? देखिए, कुछ तो स्थानीय जो ये बात कहते हैं, मैंने भी 2-3 बार टीएमसी के प्रवक्ता को या उनके नेताओं को सुना है, तो एक बात कहते हैं, तो कुछ अभी तो है कि नहीं, कि सुरक्षा, जैसे जमीन स्थानीय राज्य सरकार के अधीन बहुत सारी चीजें होती, तो इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार का बड़ा मसला है, आप लोग बेहतर जानते हैं। तो वो अब भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है। अब बैठक आगे पार्टी का जो भी दिशा निर्देश या जो भी चीजें होंगी, मुख्यमंत्री बनेंगे, सारी चीजें 2-4 महीनों में स्थिति ठीक हो जाएगी, अगर ऐसी कोई बात। लेकिन वहाँ के जो नेता हैं, वो लोग कह रहे हैं कि ये भाजपा की जीत नहीं, ये चुनाव आयोग की और ज्ञानेश कुमार जी की जीत है। देखिए, भाजपा की जीत क्यों नहीं है? आप जीत रहे हो तो वो टीएमसी की जीत है, आप जीत रहे हो तो वो कांग्रेस कहीं जीत रही तो उसकी जीत है, तो क्यों भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं? भारतीय जनता पार्टी के वो लाखों करोड़ों कार्यकर्ता, जो अपना प्रदेश, बहुत ऐसे संगठन के लोग, बड़े बड़े, यहाँ पे भी सुनील बंसल जी रहे हैं, हम लोगों को उनके साथ काम करने का मौका मिला है, कई मीटिंगों में मेरा जाना आना भी हुआ, मैंने उन्हें देखा है, समझा है। ऐसे लोग वहां लगे, ऐसा नहीं है अलग अलग सुनील बंसल जी ही नहीं, बहुत ऐसे लोग जिनको मैं नहीं जान पा रहा हूँ, बहुत ऐसे लोग लगे वहां, रात दिन मेहनत करा उन्होंने, एक करा, एक एक बूथ पर गए, एक एक बूथ पर, एक छोटे छोटे गांव में छोटी छोटी चीजें देखी उन्होंने, तब ये रिजल्ट आया। रिजल्ट कोई ऐसे थोड़ी आ गया कि ऐसे ऐसे इधर से डाला आलू उधर से सोना निकल गया, ऐसे नहीं है। मेहनत हुआ है, इस पे काम हुआ है, काम हुआ है। पहली बार मौका मिला है वोट देने का, आदमी स्वतंत्र होकर वोट दिया है, खुल के वोट दिया है, इस भय में नहीं दिया कि इसको भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देंगे तो रात में घर पे पथराव हो जाएगा। क्या बात करते हो? नहीं, तो आप मानते हैं ना कि ये हिंदुओं को सुरक्षित करने के लिए? नहीं, देखिए, बिल्कुल, हिंदू मुसलमान की क्या बात है इसमें? अगर इसमें हिंदू मुसलमान की क्या बात है? उत्तर प्रदेश में पिछले 8-9 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और श्री योगी आदित्यनाथ जी चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के, कितने मुसलमान यहाँ से उजाड़ दिए गए? मैं भी तो एक मुसलमान हूँ, मैं भी तो पठान हूँ। लेकिन भाजपा राजनीति तो हिंदू मुसलमान की ही करती है। कौन नहीं करता है? धर्म की राजनीति क्यों कौन नहीं करता है? कमोबेश सारी पार्टियां करती हैं, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। जिस क्षेत्र में जिन समुदाय की सबसे ज्यादा आबादी होती है, तो वहां देखें आप, कहीं पिछड़ा है तो जो आगे उम्मीदवार को तो पिछड़े की बात करते हैं, कहीं अपर कास्ट वाले तो अपर कास्ट की बात होती है, ये तो सब करते हैं भाई, कौन नहीं करता है, मैं बताओ।
सब करते हैं, उस क्रम में वहां की परिस्थिति दूसरी है। जैसे पंजाब हो गया तो वो पाकिस्तान से लगा हुआ प्रदेश है, तो जैसे बांग्लादेश हो गया, इन सब प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होना बहुत जरूरी है। मैं तो ये कहता हूं कि जितना जल्दी हो सके पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए, क्योंकि वो सब सीमा से जुड़े हुए प्रदेश हैं और इन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होना बहुत जरूरी है। ये बहुत गंभीर विषय है, मैं बहुत गंभीर सवाल उठा रहा हूँ। आप चाहते हैं कि पंजाब में भी मैं भाजपा बिल्कुल की चाह रहा सरकार हूँ कि पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, और जिस दिन पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, और देखिए अभी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, मैं वहां के कार्यकर्ताओं को और पश्चिम बंगाल के सारे अवाम को मुबारकबाद देता हूं दिल से कि उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास कर रहा है। पश्चिम बंगाल ही क्यों पीछे रहे, क्यों पीछे रहे, और क्यों पंजाब पीछे रहे? वो सारे प्रदेशों में जहां गैर भाजपा की सरकार है, सब जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार होनी चाहिए। एक राष्ट्रभक्त, राष्ट्र प्रेम की सरकार होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। और कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, ईमानदारी से रहो, नियम कानून का पालन करो, जी। इसमें बुराई क्या है? तो आप मानते हैं कि मुसलमान नियम कानून को नहीं मानते? मैंने, ये आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? आप अपना सवाल मुझे क्यों ठूस रहे हो? मैंने ये नहीं कहा, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, सबको संविधान बराबर का हक देता है। जी। ठीक है, कहीं कुछ हिस्सों में भेदभाव होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप मुझसे पूछोगे तो मैं इसको डंके की चोट पे ऐलानिया कहता हूं, बिल्कुल होता होगा, हो रहा भी होगा, लेकिन वो उस पे जो व्यवस्थाएं हैं, जो लोग सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, पुलिस विभाग या अन्य विभाग जो है, वो उस पर कार्रवाई करते हैं। इसमें बुराई क्या है? हर दौर में जिसकी सरकारें रही हैं उनके लोग इस तरह करते हैं, 19-20 होता है। सपा की सरकार रही तो गुंडाई नहीं होती थी, बसपा की सरकार रही तो गुंडाई नहीं होती थी, तो इसमें बुराई क्या है? इसमें बुराई क्या है? असम की बात करेंगे सर। आसाम के लिए भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। वहाँ के चीफ मिनिस्टर पिछले 10 सालों से हैं। कितने साल से हैं? 10 साल से ही हैं। अरे वो बहुत गजब के आदमी है, बढ़िया विकास कर रहे हो। लेकिन भाजपा में मैंने जहां तक उनको समझा है, योगी आदित्यनाथ से भी अधिक हिंदू मुसलमान अगर करने वाला भाजपा में कोई नेता है तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी। देखिए, वो आप जिस चश्मे से देख रहे हो उस चश्मे से मैं नहीं देखता जी। ठीक है, एक चीफ मिनिस्टर हैं वो, एक प्रांत के मुख्यमंत्री हैं। उस प्रांत में रहने वाले जितने लोग हैं, वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी हैं, बौद्ध जैन जो भी हैं, सबकी जिम्मेदारी उनके कंधों पे है। ठीक है, राजा जब गद्दी पे होता है तो किसी एक समुदाय का नहीं होता है। ठीक है, वो उस राज्य का राजा है। ठीक है, अगर वो उस गद्दी पे बैठ के मैं उन्हीं का नहीं, मैं किसी का भी, किसी कोई अगर ऐसा भेदभाव करता है तो उसको आत्मचिंतन करना चाहिए। बिल्कुल गलत करता है। अगर कोई, मुझे ऐसा कहीं दिखा नहीं, आप बता रहे हो तो मैंने इस बात को बोला। अगर कहीं के चीफ मिनिस्टर किसी भी स्टेट के वो गद्दी पर बैठे हुए हैं और उनके हाथों में वहां की व्यवस्था है, यदि वो भेदभाव करते हैं सिर्फ जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, पंथ के आधार पर, तो गलत है, नहीं होना चाहिए। हाल के पश्चिम बंगाल के संदर्भ में आपने पूछा, मैंने कहा वहां की जनता ने सही निर्णय लिया है। ठीक है, केरल में और पुडुचेरी में भाजपा का सुपड़ा बिल्कुल साफ नहीं, उसके बारे में मुझे भी बहुत जानकारी नहीं है। पुडुचेरी के बारे में वहां भी ऐसा नहीं है, और केरल में पहले से ज्यादा हमारा वोट बढ़ रहा है, हमारी पार्टी का वहां लगातार। और एक दिन मैं भी आज बता रहा हूँ आपको, इस चीज को नोट करिए, एक वो भी दिन आएगा इसी मोदी जी के ही रिज्यूम में कि एक दिन केरल में भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएगा। केरल में भाजपा की भारतीय जनता पार्टी का झंडा केरल में भी लहराएगा, और बहुत जल्दी पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएगा। जी सर, लास्ट में आप असम की और केरल की और बंगाल की जनता को क्या मैसेज? मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ, जो लोग चुन के आए हैं, जो लोग चुन के आए हैं, पश्चिम बंगाल में जो लोग भी चुन के आए हैं, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह दशकों से मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह मेहनत कर रहे हैं, रात दिन एक कर दिया उन्होंने। कितना सताया गया उनको टीएमसी के गुंडे के जरिए, टीएमसी के लोगों। ये योगी आदित्यनाथ वाली भाषा है। अरे मैं कह रहा हूँ टीएमसी के लोगों ने, हाँ, उसमें कोई भी हो सकता है। मैं उससे मैं सीधी बात करता हूँ, एकदम स्पष्ट, मैंने देखा सुना है जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पिछले 15-20 सालों में पश्चिम बंगाल में टीएमसी के गुंडों ने सताया, दौड़ाया, मारा, मुकदमे लिखवाए उनके ऊपर, प्रदेश से बाहर गए, वो कलकत्ता छोड़ दिया उन लोगों ने। आज करारा जवाब पश्चिम बंगाल की जनता ने टीएमसी को और टीएमसी के शीर्ष नेतृत्व को और उन सभी कार्यकर्ताओं को टीएमसी के दे दिया जनता ने। इससे बड़ा जवाब और कुछ नहीं होता। लोकतंत्र में यही जवाब होता है। प्रचंड जीत के साथ में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, और आसाम के लिए भी, आसाम के अवाम को भी दिल से मुबारकबाद। और माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो इस देश के ही नहीं पूरे दुनिया के, ठीक है, करिश्माई लीडर हैं, जादू है उनकी आंखों में। ठीक है, जादू जादू। ठीक है, अगर वो कहते हैं ना कि मिट्टी सोले तो सोना हो जाता, अब बनेगा वो क्या कहते हैं, सोनार बंगला।
जो वहाँ का स्थानीय वो बनेगा, वो अब बनेगा वो। सर ममता बनर्जी के घर के सामने जाकर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए, ये कहाँ तक उचित है? इसमें क्या बुराई है अगर जय श्री राम? राजनीति में धर्म के नारे कितने हम कह रहे हैं इसमें क्या बुराई है? आज चलें बताएं, अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री श्री ममता बनर्जी के घर के सामने से जा रहे हैं और वहां उन्होंने जय श्री राम का नारा लगा दिया, तो इसमें बुराई है? लेकिन आपकी पार्टी के लोग मना भी कर रहे हैं कि नहीं लगाना। उन लोगों ने संयम का परिचय दिया, बड़ा दिल दिखाया कि नहीं ये नहीं करना है। तो देखो अब आपका सवाल आपका जवाब दोनों है। आप ही के सवाल में आपका जवाब आप दे रहे हो कि पार्टी के ही हमारे ही पार्टी के सीनियर नेता जो थे तो उन्होंने मना करा। उनको उपद्रवी कह सकते हैं? नारेबाजी नहीं, नारेबाजी में क्या है? अब जीत की खुशी में अगर जीत रहे हैं, वो जीते हुए हैं, इतने पहली बार जीते हैं, दशकों से सपना था श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का, स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय जी का, सबका सपना रहा है। कितना बड़ा सपना साकार हुआ है, बताओ कितना बड़ा सपना साकार हुआ है। तो सोचिए किसकी धरती है वो? बोस की धरती है, विवेकानंद की, किसकी धरती है वो? है किसकी धरती है? वो क्रांतिकारियों की धरती है और पहली बार उस क्रांतिकारी धरती पर एक राष्ट्रवादी गवर्नमेंट बनने जा रही है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका भी और आपके सभी देखने वाले दर्शकों का भी। हमारे साथ इमरान खान जी थे, इन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। असम और बंगाल का चुनाव इस बार बहुत ही महत्वपूर्ण था। बहुत बहुत धन्यवाद।